हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि होगा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो हमको चालू करना था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स से। तो सबसे पहले जो आता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि ये आ सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते थोड़ा सा। मैनी मेटल्स सच एस कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली. In this process, the pure metal is made the anode and a thin strip of a pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up shown in figure 3.12, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. ये ध्यान रखना. बाकी फिर इधर क्वेश्चंस एक बार देख लेना, समझ में आ जाएंगे. फिर हम चलते हैं करोजन पे. तो करोजन का जो इधर दिया हुआ है 3 पॉइंट्स, वो मैं बताता हूँ. जो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, ये है. यू हैव लर्न दी फॉलोइंग अबाउट करोजन इन चैप्टर 1. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था करोजन के बारे में, करोजन एंड रेंसिडिटी. अगर याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ अभी थोड़ा सा. सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर. दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate. Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown flaky substance called rust. फिर इधर एक्टिविटीज़ समझाया गया है रस्ट के बारे में, जो भी है इधर डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ये देख लेना एक बार. अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन पे चलते हैं हम. जो इम्पॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं इधर. गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग दैम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक. और द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयस. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे प्रिवेंशन ऑफ करोजन टेक्स प्लेस, जो भी होता है इससे. फिर थोड़ा सा हम इधर देखते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म ही हो ही गया है. तो व्हाट यू हैव लर्न पढ़ लेना आप ही, और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना. बाकी फिर मैं बाद में, अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना एक्सरसाइज में या फिर बीच वाले जो क्वेश्चन है उसमें. बाकी मैं फिर बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूँगा इसी, मतलब आगे के वीडियोज़ में. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए आऊँगा. अभी थोड़ा सा हम देख लेते इधर ही. प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. It is therefore not suitable for making jewelry. It is alloyed with either silver or copper to make it hard. Generally in India, 22 karat gold is used for making ornaments. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of either copper or silver. अच्छी जानकारी देते बुक वाले भी, NCERT वाले भी अच्छी जानकारी दे देते कभी कभार. तो वीडियो को ख़त्म करते और एक बार खुद से भी पढ़ लेना. चैप्टर तो मैंने ख़त्म करवा ही दिया है, तो एक बार खुद से पढ़ लेना पूरा चैप्टर. और अगर कहीं पर डाउट आ रहा हो तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कोई सी भी वीडियो पे नीचे कमेंट में बता देना, तो मैं बता दूँगा. फिर आगे कोई सा और चैप्टर लाएंगे, ठीक है. थैंक यू. और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे. और वीडियो को लाइक करना. थैंक यू. ¿Cómo se llama?